जय भीम सर, जय भीम। यस सर, यस सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है, प्लीज सर डाउट बताइए एसएससी सीजीएल में। सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। आप इंट्रोडक्शन क्लास है 1, रीजनिंग और इस बैच दोनों से संबंधित सारी जो समस्याएं हैं वो सब मैं क्लियर कर दूंगा। बिल्कुल टेंशन न लें, बस एक बार आप जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा। कैसे हैं सर आप? अच्छे हैं। आप लोगों का प्रेम स्नेह है जो फिर से खींच लाया। मैंने तो सोचा था कि आप लोगों से मुखातिब नहीं होऊंगा लेकिन क्या ही बताऊं, जैसा कि कुमार सर ने बताया होगा आपको। कहाँ थे सर आप? हम आपको बहुत याद कर रहे थे, जीतू वर्मा जी। मैं और बैचेज में था यार, मैं अकेला कहाँ कहाँ पढ़ा लूंगा ये बताओ फिर भी आपकी मोहब्बत है जो आपके बैच में मुझे ले आई। कोई बात नहीं है, आपका प्रेम स्नेह है बिल्कुल चलो, कुछ बातें तो आपके मैं डाउट्स पहले ले लेता हूँ। देखो, एक बात तो ये समझ लो, काफी सारे बच्चे इस बात को लेकर के कंफ्यूज हैं, सर एसएससी में ये मामला है क्या पूरा? मच्छिका आ गई? कहाँ है मछली रानी भैया? देखो, एसएससी का ये फाउंडेशन बैच है, ठीक है? तो इस फाउंडेशन बैच में, ठीक है, एसएससी का ये ऐसा बोल सकते हैं, एसएससी फॉर, ये जो बैच है, ऑल एग्जाम फॉर एसएससी, एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सबको ये कवर करेगा। अब आपके सामने जो समस्या आती है वो ये कि सर इसमें जो एग्जाम्स हैं, जैसे सबसे छोटा एग्जाम है सर एमटीएस, फिर सर आपका 10+2 डाटा इंटरप्रिटेशन, 10+2 एलडीसी यूडीसी, ठीक है, लोअर डिविजनल क्लर्क और अपर डिविजनल क्लर्क, 10+2 लेवल से जो एग्जाम आता है। इसके अलावा एसएससी जो सीजीएल होगा, सीजीएल में दो होंगे सर, टायर 1 होगा और टायर 2 होगा। इसके अलावा सर एसएससी जीडी, ठीक है, एसएससी का एमटीएस हो गया, 10+2 हो गया, सीजीएल हो गया। कभी आप सीपीओ एसआई वगैरह अगर भरना चाहें तो वो सब, मतलब जितने भी अदर्स एग्जाम है, यहाँ पर हम अदर्स लिख देते हैं, किसी भी लेवल का। तो सारे के सारे एग्जाम हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, कवर करेंगे, ठीक है? तो इसीलिए हम इसको एसएससी का फाउंडेशन बॉयज भी बोलते हैं, एसएससी का फाउंडेशन बैच। एकदम इसमें आप बिल्कुल चिंता ना करें। अब आपकी डिमांड पे रीजनिंग में मैंने अपने आप को आपके लिए इंट्रोड्यूस किया है, 0 to एडवांस। रीजनिंग में हम एकदम जीरो से लेकर के एडवांस तक बातें करेंगे, जीरो से लेकर के एडवांस तक हम सारी बातें करेंगे। आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है भैया? चलिए, सर मैथ्स कौन पढ़ाएगा अब तुम सारे हम ही से पढ़ोगे क्या? मैथ्स के लिए मैं नया टीचर व्यवस्था करा रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए सर। जो भी होगा वो आपको आगे अपडेट मिल जाएगी। अब जो भी सर के साथ है क्या बताया जाए भाई। सर आप अच्छे हो, आप ही रीजनिंग पढ़ाइए। नीरज शर्मा, अच्छा भैया। सर आप अच्छे, ऐसे कौन पढ़ा ले, आप जैसा कौन पढ़ा लेगा, आने लगा है क्या लिख रहे हो? अरे यार, सब आप लोगों का स्नेह है, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो तो आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि आपने डिमांड कर ली कि नहीं, संदीप सर के दर्शन हो नहीं रहे तो गुरु जी को बुला लेते हैं। प्रणाम प्रणाम, सबको प्रणाम स्वीकार है। इसको भैया थोड़ा सा बड़ा कर दो।
कमेंट को। अच्छा चलो, तब तक हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं आपसे। तो मैंने आपको एक बात तो ये क्लियर कर दी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। मेरे जो सेगमेंट में है और यहाँ तक कि जितने भी टीचर्स का सेगमेंट है उन सबको कुमार सर की तरफ से भी ये है कि एमटीएस से लेकर के एकदम 10th लेवल से लेकर के ग्रेजुएशन लेवल तक के जितने भी एग्जाम आते, चाहे वो 10th लेवल का हो, चाहे वो इंटर लेवल से हो, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल से हो, तीनों के तीनों फॉर्मेट को हम कवर करेंगे। ठीक है, और कैसे कवर करेंगे? देखो, रीजनिंग की क्लास में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं। जैसे मान लो हमने एक टॉपिक लिया रीजनिंग में कोई भी, तो जब हम इस टॉपिक को पढ़ाएंगे तो रीजनिंग में मान लो कोई बच्चा सोचे सर हमें तो एमटीएस ही देना है, हमें तो सर जीडी ही देना है, आप तो इतना हाई ले, तो मैं एक काम करूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि देखो बेटा ये 3 लेवल में हमारी क्लास होगी। सर 3 लेवल में हमारी क्लास होगी। पहले तो हम उस टॉपिक का बेसिक पढ़ेंगे जो सबके काम आएगा, फिर हम इसमें एवरेज क्वेश्चन पढ़ेंगे, एवरेज क्वेश्चंस जो सारी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, और सीजीएल लेवल के लिए हम थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे। तो जो लोग सीजीएल अगर नहीं भी देना चाहते हैं तो वो एडवांस वाले लेवल को थोड़ा सा क्विट कर सकते हैं। ये फॉर्मेट रहेगा आपका। ठीक है, तो पढ़ने का भी एक तरीका है। बेसिक सभी बच्चे पढ़ेंगे, सभी को बेसिक की जरूरत पड़ती है। अगर टॉपिक का बेसिक ही आपका क्लियर नहीं होगा तो फिर तो आप फंस जाएंगे। और बेसिक के बाद आप एवरेज क्वेश्चन, मतलब वही मीडियम लेवल के जितने आपके 10+2 लेवल तक यहाँ तक कवर कराएगा, जीडी तक का हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। और एडवांस में जो सीजीएल के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस आते हैं तो उन स्पेशल क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, और ये बता के मैं करूंगा कि ये एडवांस लेवल है, आप चाहें तो इसको करें, और अगर आप सीजीएल के लिए नहीं जाना चाहते हैं कुछ बच्चे, तो आप इसको लीव भी कर सकते हैं, क्विट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जरा सिलेबस की। ठीक है, तो जरा एसएससी का कॉमन सिलेबस क्या है इसकी चर्चा मैं आपके सामने कर लूं। ठीक है, आप लोग को ये पीडीएफ ही मिल जाएगी सिलेबस की, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। देखो यहाँ पर हमने टॉपिक्स का आपको नाम लिख रखा है। ठीक है, पहला टॉपिक है सर कोडिंग डिकोडिंग, आप भली भांति परिचित हैं। दूसरा है पेयर फॉर्मेशन, अक्षर श्रृंखला एकदम। अब देखो ये फाउंडेशन बैच है तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन बिल्कुल मत लेना। ठीक है, पेयर फॉर्मेशन है, लेटर सीरीज है साथियों, अल्फाबेटिकल सीरीज है, वर्णमाला श्रृंखला है, शब्द गठन है, शब्दकोश है। ठीक है, अब आप जानते हैं जब आपको मैं यूपीपी पढ़ा रहा था तो ये 1 2 3 4 5, इन 5 लेटर सीरीज को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग 1 2 3 4 और ये 5वां, तो 5 टॉपिक को मैंने एक साथ पढ़ाया था और इससे सवाल भी फंसा था, ऐसा नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर चूंकि हमारे पास समय भी है और एसएससी का चूंकि ये फाउंडेशन बैच है, तो यहाँ पर साथियों हम क्या करेंगे, सारे अलग अलग टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, इसलिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। अगर हो जाए आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो देखो सबसे पहले मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ, तो आपके सामने ये सिलेबस है। यहाँ पर मैंने चैप्टर्स को अलग कर दिया, अब यूपीपी से आप कंपेयर मत करने लगना। ठीक है, फाउंडेशन बैच लगभग 4 से 6 महीने तक चलेगा। ठीक है, 5 से 6 महीने। सर आपके बिना बैच अधूरा था सर। अच्छा नीरज शर्मा जी, आप लोगों का प्रेम है सर, आप रीजनिंग पढ़ाइएगा। अच्छा भैया बिल्कुल। एक तो पूछ रहा सर आपका नाम क्या है, कुछ बच्चे नए भी होंगे। मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है संदीप सर। काफ़ी सारे बैचेज में मैं आपसे मुखातिब होता हूँ, रेलवे, अग्निवीर। ठीक है, और सीजीएल में मैंने जानबूझ के अपनी क्लास नहीं लगाई थी क्योंकि एक बैच और मॉर्निंग में स्टार्ट हो रहा है आपका पुलिस वगैरह का, तो मैंने कहा कि थोड़ा राहत मिल जाए। लेकिन आपका प्रेम है, आप लोग बार बार कह भी रहे थे कल की क्लास में संदीप सर को बुलाइए, तो मैंने कहा कि जो है ठीक है, ऐसे बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लें आप। विश्वजीत जी आप तो पुराने और बैचेज में पढ़ते हैं, आपका नाम मुझे याद आ रहा थोड़ा थोड़ा। कोमल गुप्ता जी प्लीज सर मैथ्स भी आप पढ़ाओ ना। ठीक है बेटा, एक्चुअली में मेरे पास भी 12 घंटे होते हैं और आप मुझे सुबह से देखोगे, और सुबह से आखिरी जो क्लास होगी ना अग्निवीर में, वो लास्ट टाइम में मैं ही मिलूंगा 10:30 बजे आपको।
तो मिस यू संदीप सर। चलो मिस यू खत्म हो गया, अब इधर आ जाओ। तो मैंने ये जो सिलेबस बनाया है वो एसएससी के हिसाब से बनवाया है भैया, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो एसएससी रीजनिंग के सिलेबस में आपका कोडिंग, डिकोडिंग, पेयर फॉर्मेशन, ये मैं दिलवा दूंगा आपको पीडीएफ। अब इसको मैंने आपसे कहा यूपीपी से कंपेयर मत करना कि भैया ये तो सर में साथ में पढ़ाया था, तो वो बैच ऐसा था, मैंने कंबाइंड पढ़ाया था। अब यहाँ मैं तुमको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। जम्बलिंग, श्रृंखला, लुप्त संख्याएं, सादृश्यता जिसे एनालॉगी कहते हैं, वर्गीकरण, ठीक है, क्यूब, क्यूबाइड। इसके बाद में आपका काउंटिंग ऑफ फिगर, रक्त संबंध, कैलेंडर। देखो ये रीजनिंग पढ़ने के बाद आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। बैठने की व्यवस्था, पहली, वेन, आरेख, असमानताएं, मशीन इनपुट आउटपुट, कथन, निष्कर्ष, ठीक है, अंक गणती, तर्क शक्ति, ठीक है। तो टोटल आप देखते हैं यहाँ पर तो कितने चैप्टर हैं, 46 चैप्टर हैं, ठीक है। कोई नहीं सर पूरा दिन पढ़ाओ, अच्छा। तो रीजनिंग में आप देखते हैं, रीजनिंग का जो बेटा सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस में आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें कितने चैप्टर्स हैं सर, 46 चैप्टर हैं। टोटल कितने चैप्टर हैं साथियों, 46 चैप्टर हैं। वैसे रीजनिंग को अगर आप बांटें अपने हिसाब से तो 3 भागों में हम पढ़ते हैं। एक तो सर हमारी वर्बल रीजनिंग है जिसमें सेंटेंस लिखा होता है। दूसरी हमारी नॉन वर्बल है, ये भी हम जानते हैं, जिसमें कोई सेंटेंस नहीं लिखा होता है सर, चित्र होते हैं। और बीच में एक और रीजनिंग आती है जिसे हम एनालिटिकल रीजनिंग बोलते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग में हम क्या पढ़ते हैं, वो सारे स्टेटमेंट वाले, कथन, निष्कर्ष, पूर्वानुमान, ठीक है, कंक्लूजन, एजम्पशन, आर्गुमेंट, ये सारे। तो 3 पार्ट में बेसिकली हम रीजनिंग को पढ़ने का प्रयास करते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल साथियों, और वर्बल। तो सबसे पहले हम वर्बल से शुरू करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी वर्बल ही आती है। वर्बल के बैंक का बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल स्टार्ट होगा। अभी इतने जो बैचेस स्टार्ट हुए हैं तो पहले इनका तो मैनेजमेंट हो जाए। तो एक बात तो आप ये समझ गए कि कितने चैप्टर हैं आपके सिलेबस में, 1-2 नहीं है, पूरे के पूरे 46 चैप्टर हैं, ठीक है। हिंदी में भी लिखा हुआ है ये। और वर्बल का मतलब, अब देखो वर्बल में आपका मैंने बताया कि क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको स्टेटमेंट, जिसमें आपको क्वेश्चन की भाषा दी जाती है। नॉन वर्बल में चित्र दिए जाते हैं, चित्र वाली क्वेश्चन आते हैं। एनालिटिकल में कथन और निष्कर्ष, कथन एवं पूर्वानुमान, ऐसे आते हैं। सब चलेगी, अभी जो चल रही पहले उससे देख लो, ठीक है। राहुल कुमार जी हिंदी में तो बता दिया सारी बातें हिंदी में लिखी हैं। अब देखो रीजनिंग की शुरुआत करते हैं साथियों। रीजनिंग की जो शुरुआत है, अगर आप एकदम रीजनिंग को बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो सर कुछ होमवर्क है आपके लिए। जैसे मैथ्स पढ़ते हैं तो हम आपसे कहते हैं कि सर यूपी पुलिस में कौन पढ़ाएगा, यूपी पुलिस में हम ही पढ़ाएंगे, मॉर्निंग में बैच स्टार्ट करेंगे, हैं, टेंशन मत लो। सर 0 से हीरो बना दो, बिल्कुल बना देंगे, मस्त है सर। अच्छा सर आपका नाम क्या है, अरे मेरा नाम संदीप सर है, कितनी बार पूछोगे भैया, ठीक है, मेरा नाम। अब आप लोगों का स्नेह था तो क्या ही बताएं, अब सर के साथ कुछ कोइंसिडेंट हो गया तो मुझे आना पड़ा, वरना तो मैंने सोचा था कि सलमान, अच्छा आप कहाँ से हो सर, मैं लखनऊ से हूँ बेटा, क्या करोगे। अच्छा लग रहा है, चलो अभी और अच्छा लगेगा, थैंक यू सर पूजा सैनी जी। चलो अब मेरी बात ध्यान से समझना। देखो रीजनिंग पढ़ने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है सर। एक तो है सर कोड, और दूसरा है अपोजिट कोड। तो पहले नंबर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं सर कोड। कोड को हम पढ़ेंगे सर, कोड्स क्या होते हैं। एकदम देखो यहाँ 0 से शुरू कर रहा हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है, एकदम 0 से। और आपके पास इतना समय है, ऐसा नहीं कि 1 महीने में ही सिलेबस खत्म करना है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहें आप रीजनिंग को लेकर के। और जो भी परीक्षा होगी उससे पहले ही कर दूंगा, जैसे 1 महीने बाद हो सकता है आपका एलडीसी यूडीसी आने वाला है, फिर सीजीएल का होगा। अब बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिल्कुल। सर जी आपने नाम बता दो दिया है भाई, कितनी बार पूछ, अच्छा चलिए। कोडिंग कोड्स क्या होते हैं सर, हम अंग्रेजी वर्णमाला से शुरू करते हैं, बिल्कुल एकदम 0 से। और भागने की कोशिश मत करना इसमें, इस बैच में भागेंगे नहीं हम लोग, बहुत आराम से हर एक बात को समझते हुए।
ठीक है। ए से लेकर के जेड तक मैंने अल्फाबेट लिख दिया, ठीक है। लिखना पड़ेगा, आप मत लिखो या मैं पीडीएफ डलवा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। जहां लिखना पड़ेगा बताऊंगा। तो देखो कोड की परिभाषा बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ सर कोड जो होते हैं इनकी परिभाषा क्या है, सर कोड्स क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या है। तो इनकी डिफिनीशन ये है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में बता दूंगा। हिंदी में लिख लो पहले, जो अक्षर जिस स्थान पर आता है, जो अक्षर जिस स्थान पर आता है उसे उसका कोड कहते हैं। उसे उसका क्या कहते हैं सर, कोड कहते हैं। कहने का मतलब है, अगर इंग्लिश में लिखें सर जी क्लास कब से शुरू हुई है, अच्छा अरे भैया अभी जल्दी शुरू हुई है। इंग्लिश भी चलेगा अगले हफ्ते से हमारा जो है। सर मैं रीजनिंग पहली बार पढ़ रहा हूँ, सलमान खान जी बिल्कुल चिंता ना करें, रीजनिंग तो ऐसा पढ़ा दूंगा आपके रग रग में दौड़ने लगेगी। थैंक यू सर एसएससी बैच में पढ़ाने के लिए बेटा आप लोगों का स्नेह था और ईश्वर से आपने दुआ की होगी, वो दुआ कबूल हो गई। मैं क्या बताऊं, मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता इस टॉपिक पे। बस हाँ इतनी ज़रूर बात आपसे कहूँगा कि कहीं ना कहीं आप लोगों का प्रेम है, स्नेह है जो मुझे लाया है, और लाया है तो इससे आपको क्या मैं बोलूँ, आप रीजनिंग सबको आ जाएगी, इस बात से आप निश्चिंत रहें। बस एक ही चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनिएगा अच्छे से, अच्छे छात्र की तरह सुनिएगा। इंग्लिश में इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जो अक्षर जिस स्थान पर होता है उसे उसका कोड कहते हैं। मतलब इंग्लिश में कहते हैं पोजीशन ऑफ ए लेटर, पोजीशन ऑफ ए लेटर बिकम्स इट्स कोड, उसी का वो क्या बन जाता है सर, कोड बन जाता है। जो पोजीशन होता है, जो स्थान होता है साथियों, वही उसका कोड बन जाता है। इसको अगर हम यहाँ पे समझें साथियों, तो जैसे हमारा पहला अक्षर 1 है तो 1 ही इसका कोड है ठीक है, पहला अक्षर 1 है तो 1 ही इसका कोड है, 1 है। दूसरा तीसरा अक्षर 4 5, जो जिस पोजीशन पे आता है वही उसका क्या बन जाता है साथियों, कोड बन जाता है। तो आप जानते हैं पूरी अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेकर के भैया जेड तक कितने अक्षर होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं, 26 लेटर होते हैं। और ये 26 लेटर्स की जो पोजीशंस है वो मैंने आपके सामने लिख रखी है, ठीक है। चलो यहाँ देखो विश्वजीत जी, मैं आपसे वादा तो नहीं करता क्योंकि वादे हमेशा टूट जाते हैं, कोशिशें हमेशा कामयाब हो जाती है। तो मैं आपसे ये पूरी, आपने जितने भी बैच देखे यहाँ तक, हमारे यूपीपी के कुछ बच्चे रहे हैं, उन्होंने देखा मैंने 2 विषय पढ़ाए, उनके साथ कहीं कोई चीटिंग नहीं की, बाकायदा क्वेश्चंस कराए हैं, प्रैक्टिस सेट दी, और फिर मैंने उसको प्रूव भी किया है कि हाँ देखो यहाँ यहाँ से सवाल आया। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो काम मैं लूंगा उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ करूंगा, ठीक है। आप बस एक काम पे फोकस करें, पढ़ाई पर। तो ए से लेकर जेड तक 26 अल्फाबेट हैं, 26 अल्फाबेट। मैंने आपसे कहा सर कोड किसे कहते हैं, आज तक आपको किसी ने कोड की परिभाषा नहीं बताई होगी। मैंने आपसे कहा जो अक्षर जिस स्थान पर आता है वही उसका कोड होता है। जनरली इंग्लिश में पोजीशन ऑफ ए लेटर बिकम्स इट्स कोड, जो लेटर की पोजीशन होती है वही उसका क्या कहलाता है सर, कोड कहलाता है, ठीक है। अब पहला पॉइंट मैं आपको जो सिखाना चाहता हूं सीखिएगा। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं साथियों इसे और सेट कर लेते हैं। चलो आ जाओ, देखो पहला जो नोट पॉइंट है वो ये है साथियों कि किसी भी कोड में, इन एनी कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ±26। हिंदी में बोलते हैं साथियों, किसी भी कोड में आप अपनी तरफ से 26 साथियों जोड़ सकते हैं, और 26 आप क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझिएगा। मान लो मेरे भाई, मैं आपसे कहूं
कि 27 किसका नंबर होगा, तो सर 26 के बाद ये जो सीरीज 26 पे खत्म हुई है इसको पुनः आप चालू कर सकते हैं सर। ये 27, 28, ये 29, इस तरीके से ये सीरीज कंटिन्यू हो सकती है। और देखो यही कारण है कि जेड का नंबर कभी कभी आप 26 भी लेते हैं और क्या लेते हैं सर, 0 भी लेते हैं। यही कारण है जेड का नंबर 26 माइनस 26 क्या हो जाएगा सर, 0 भी हो जाएगा। और आप चाहें, यही कारण है ए का नंबर 1 भी होता है और 27 26 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 27, 2 में जोड़ देंगे 26 कितना हो जाएगा सर 28। सर आप एसएससी बैच नहीं छोड़िएगा सर प्लीज। कोमल गुप्ता जी, अब तो मैं रीजनिंग के लिए आ गया हूँ, नहीं छोड़ूंगा। आप लोगों का स्नेह है यार बच्चों, मैं भी मतलब तहे दिल से आपको भी थैंक यू बोलता हूँ इस बात के लिए कि आप लोगों ने बहुत प्रेम दे दिया मुझे। मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि आप इतना स्नेह करोगे मुझे, ठीक है। लेकिन आपका प्रेम है और मैं बस ईश्वर से यही दुआ करता हूँ कि आप जो उम्मीद मुझसे लगा के बैठे हैं मैं उन उम्मीदों पर खरा उतरूं, बस और कुछ नहीं। सर आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हो सर, कैसे। चलो पहले इसे नोट कर लो फिर हम लोग बात कर लेंगे। बहुत दिनों बाद बिछड़े मिले हैं ऐसा लग रहा है, तुम लोग एकदम बिछड़ गए थे हमसे, हैं बड़ा कष्ट में थे। दुआ मांगी थी क्या भगवान से संदीप सर आ जाए, रब से मांगी एक दुआ है। आ जाओ जल्दी से नोट करो फिर आगे की बात बताएं आपको। अभी तो मैंने सिर्फ लिखा है, अब मैं इसको याद करने का तरीका आपको बताता हूँ, ठीक है। लिख लिया होगा, नहीं लिया होगा तो मैं बाद में आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ समझना, देखो इसको हमें तो याद करना ना, क्योंकि मेरा जो बेस है वो ये है कि हम कोट्स को याद कैसे रखें। तो सर जो पहला शब्द हमारे पास आया है ये हमें किताबों में भी मिलता है, और मैं अगली स्लाइड पे चलूंगा। तो पहला जो शब्द आया है उसका नाम है साथियों इजोटी। ये शब्द से आप परिचित हैं, कुछ इसमें मैं नया नहीं बता रहा हूं आपको। इजोटी, मान लो एक ज्योति नाम की लड़की है जो इजोटी नाम है। इसकी खास बात है इस शब्द की सर, ये 5 की टेबल में आता है, 5, 10, 15, 20 और 25, 5 की टेबल में आता है इजोटी, ठीक है मेरे यहाँ भाई। अब देखो दूसरा एक वर्ड है, इजोटी से 5 शब्द याद होते हैं, एक दूसरा नाम है, क्योंकि ये याद कर लेना। तो ये जब याद कर लोगे ना तो कोडिंग वाले जितने चैप्टर चलाऊंगा मैं तो उसमें बड़ी मदद मिलेगी। मैं याद करने का 2-3 दिन का टाइम भी आपको दे दूंगा। सिफ्लोरेक्स, दूसरा है सर सिफ्लोरेक्स। क्या नाम है साथियों, सिफ्लोरेक्स, ठीक है, सिफ्लोरेक्स। देखो इस शब्द की खास बात है सर, ये 3 की टेबल में आता है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। तो सिफ्लोरेक्स में कितने वर्ड हैं सर, 8, और इजोटी में कितने हैं सर, 5। आप ध्यान से देख लो, नहीं सिफ्लोरेक्स में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, हाँ 8 है, और 8, 5, 13, 13 वर्ड हुए, लेकिन इसमें ओ कॉमन है। ओ कॉमन की वजह से 12 अल्फाबेट तो आपको ऐसे ही याद हो जाते हैं। सिफ्लोरेक्स और इजोटी के माध्यम से मोहिनी सिंह इस बैच में आने के लिए धन्यवाद। अच्छा भैया इस बैच में मोहिनी सिंह कह रही हैं सर मैंने तो पहली बार आपसे पढ़ा है। अरे ठीक है बेटा कोई बात नहीं, सब समझ में आएगा, टेंशन मत लो। अब आपकी सारी चिंताएं मेरी है। कभी आपने गाना सुना ना, तुम मुझे अपने सारे गम दे दो, है ना। एसएससी फेज 2, फेज 12 जो आप बता रहे हैं शुभम शुक्ला जी, उसमें 3 तरीके के हैं, 10th और इंटर और ग्रेजुएशन। किसी भी फेज में अगर आप भरेंगे तो जो हम फाउंडेशन बैच करा रहे हैं उससे आपका सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया कि किस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं इस बैच में, ठीक है। विशाल, बिल्कुल विशाल, सेकेंड बार पढ़ रहा हूँ, आपसे पढ़कर लगी हूँ, थैंक यू सर। सर मेरा मैथ्स बहुत वीक था, आपसे पढ़कर आने लगा, थैंक यू सर। कोमल गुप्ता जी, अरे सर कोई बात नहीं, जिनका फर्स्ट डे भी है या जिनका जो भी है आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब थोड़ा सा ये है कि यार मैं अकेला सिंगल आदमी, अब सारे बच्चे सारे बैच में डिमांड करते हैं, तो आपका स्नेह है। किसी भी बैच में मैंने सोचा था चलो एसएससी से मैं नहीं रहूंगा, एसएससी दूसरे सर को दे दूंगा, तो उनके साथ भी पंगा हो गया, क्या बोलूं मैं। कोई नहीं चलो पढ़ लो। अच्छा सिफ्लोरेक्स और इजोटी में साथियों
13 अल्फाबेट हैं जिसमें से ओ क्या है सर, कॉमन है। ये वाला अल्फाबेट कॉमन है, तब भी आपको 12 अल्फाबेट तो यहीं से याद हो जाते हैं। मतलब इन दोनों शब्दों को मिला दें तो 12 लेटर्स आपको याद हो जाते हैं। कितने अक्षर सर, 12। अच्छा सर, अगर इस पूरी कहानी में कोई छात्र ऐसा है जो ये चाहता कि सर हमें बहुत ज्यादा नहीं सीखना है, सर पुनीता जी कह रहे हैं सर टुडे माय फर्स्ट डे। वेलकम पुनीता जी। ठीक है, लिसन प्रॉपरली व्हाट आई एम सेइंग। अगर कोई बच्चा सारे याद नहीं करना चाहता तो ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट नाम है सिफ्लोरेक्स। आप इससे भी पूरे के पूरे 26 अल्फाबेट को डिकोड कर सकते। कैसे? लिसन प्रॉपरली। इफ आई एम टॉकिंग, मान लो मैं आपसे बात करता हूं साथियों कि मान लो मैं आपसे बात करता हूं सर जी का और एच का कोड बताओ। अगर मैं आपसे बात करता हूं जी और एच का बताओ, तो आप कहेंगे सर जी आई के बाद आता है इसलिए इसका कोड सर 7 होगा, और एच आई से पहले आता है इसलिए इसका कोड कितना होगा सर 8 होगा। तो जी और एच पता चल गया। अच्छा, थोड़ी और बात करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो जब और आगे बढ़े तो मैंने आपसे कहा पी और क्यू का कोड बताओ। आप कहेंगे सर पी जो है वो ओ के बाद आता है इसलिए 15 के बाद 16, और आर से पहले क्यू आता है इसलिए 17। मान लो किसी बच्चे ने आपसे कहा सर वी और डब्ल्यू का बताओ, तो आप कहेंगे सर यू के बाद आता है वी इसलिए 22, और एक्स से पहले आता है इसलिए 23। तो यहां से एक बात आपको समझ में आएगी, यहां से एक बात मुझे समझ में आएगी, सर मुझे याद है पूरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आयुष जी, आपको याद है, वेल डन। लेकिन अब चूंकि यहाँ नए छात्र भी हैं तो हर बैच में मुझे तो पढ़ाना पड़ेगा ना। दीक्षा मौर्य जी, आप किसकी तरफ हैं? अभी तो मैंने पढ़ाना शुरू ही नहीं किया हैं। किस टीचर ने तुमको भेजा यहाँ पर एडमिशन लेकर के? एक बात हमेशा याद रखना जीवन में, दीक्षा मौर्य जी और सभी के लिए बता रहे हैं, टीचर कुछ भी कहे, इवन मैं भी आपसे कभी कहूँ कि नहीं आप ऐसा करो, फलाने टीचर के प्रति षड्यंत्र करो, इस तरीके के मैसेज भेज दो, क्योंकि 100 रुपए का बैच है, किसी को भी दिलवा के किसी के खिलाफ कुछ भी 2-4 शब्द बोले जा सकते हैं। और मैं ये जानता हूँ कि आपका कमेंट आप मुझे ही दिख रहा, बाकी किसी को दिख भी नहीं रहा, फिर भी दीक्षा मौर्य जी मैंने आपकी बात उठाई है, वो इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। जीवन में किसी के बहकावे में आना, कोई आपको यूटिलाइज करे, ठीक है, कोई आपका यूज करे, और किसी का भी अंधभक्त होना, आप मानते हैं किसी भी टीचर को, ये बहुत अच्छी बात, आप शिद्दत से मानिए, उसके लिए आपके मन में स्नेह प्रेम जो भी है वो रखिए, लेकिन आप अपने भविष्य, क्योंकि जीवन में हमेशा ध्यान रखिए, आज की कहावत है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जीवन में आपके पास जब धन होगा, जब आप सफल व्यक्ति होंगे, तो हर व्यक्ति आपसे मिलना चाहेगा। असफल लोगों से तो अध्यापक भी नहीं मिलते। जो आईएएस पीसीएस या किसी भी पोस्ट पे सेलेक्ट होता है, अच्छा ठीक है दीक्षा मौर्य जी, मेरा काम था आपको बताना। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हम किसी के ऊपर कुछ भी बोलते हैं तो ये भी आप समझो कि आप कहाँ पर लाई कर रहे हो, आपका लेवल क्या है। बाकी बहुत ज़्यादा कुछ बोलने का मतलब नहीं है। हाँ, पीडीएफ वीडीएफ सब मिलेगा। चलो, तो हमने आपसे कहा, अभी तो मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया सर। यहाँ पर हमारे पास जो सिफ्लोरेक्स है इसमें कितने अल्फाबेट हैं सर? 8 अल्फाबेट हैं। क्या लिख रही हो दीक्षा मौर्य? तुम्हें खुद लिखना नहीं ना आ रहा? तुम्हें स्पेलिंग एरर तो तुम्हारी खुद की है, तुम कौन से गांव से आई हो हैं? ऐसा लिख रही हो, पढ़ने पे तुम्हारा ध्यान नहीं है। शिखा वर्मा जी, देखो दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं। दीक्षा मौर्य जी, आप अगर लड़की हैं और कोई भी हो दुनिया में, भगवान राम सबको संतुष्ट नहीं कर पाया, मैं तो एक सामान्य तुच्छ सा अध्यापक हूँ, ठीक है, तो 100% लोगों को तो कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। मैं पढ़ाने पे भी फोकस कर रहा हूँ, वो बात नहीं है, फालतू की बात नहीं है। एक आधी बात पे क्या होता है, इतने सौ हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं, उसमें एक लड़की का इस तरीके का नेगेटिव कमेंट आता है, तो बताओ 10,000 बच्चे लाइव हैं, उनको मैं देखूं कि तुमको एक को देखूं? है और तुम
अगर तुम्हारा पढ़ाई पे फोकस होता तो तुम चीजों को समझ रही होती। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अटेंशन दिया जाता कि सामने वाला बोल क्या रहा है। चलो आगे की चर्चा करते हैं साथियों। हम्म हम लोग बात कर रहे थे दो सब सर, इजोटी और सिफ्लोरेक्स। तो इजोटी के माध्यम से हमें 5 अल्फाबेट और सिफ्लोरेक्स में 8, तो टोटल हमें कितने अल्फाबेट पता चल गए सर? 12। क्यों? क्योंकि ओ सर हमारा क्या है सर? कॉमन है। ठीक है, अब आगे की बात सुनना मेरे भाई। अगर आप पूरा नहीं याद करना चाहते तो सिर्फ और सिर्फ सिफ्लोरेक्स याद करें। क्यों? क्योंकि इसमें 2 अक्षर आप बीच में हिडन है। किसी भी पेयर के बीच आप देख लो, चाहे एल और ओ के बीच देख लो, चाहे ओ और आर के बीच में 2 अक्षर छिपे हुए हैं, एक आगे का और एक पीछे का, एक सक्सीडिंग अल्फाबेट और एक प्रीसीडिंग। जैसे कि मैंने जीएच निकाल के दिखाया, पीक्यू निकाल के दिखाया और वीडब्ल्यू। तो ये सिफ्लोरेक्स पूरे के पूरे 26 अल्फाबेट को आंसर देने के लिए परफेक्ट है। चलिए कोई बात नहीं है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप चाहो तो कोडिंग डिकोडिंग सिर्फ यही एक वर्ड दिला सकता है, लेकिन अगर आपको और नॉलेज बढ़ानी है तो और नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं आपको और बातें बताता हूँ। कुछ ऐसे अल्फाबेट हैं सीरीज में जो अपने इटसेल्फ कोडेड देते हैं, जैसे कि मेरे भाई एफ, जी, एच और आई। देखो अंग्रेजी अल्फाबेट को 2 पार्ट में पढ़ते हैं सर, 1 से लेकर के एम तक पहला भाग होता है, पहला अर्धांश होता है, आगे की क्लासेस में चर्चा करेंगे, और एन से लेकर के जेड तक। तो जो ए से एम तक वाला पार्ट है उसमें ये इटसेल्फ कोडेड देते हैं, और इस वाले पार्ट में पी है, क्यू है, आर है और एस है। ये 4 अल्फाबेट, इनके अंदर इनका कोड छिपा होता है। ये नॉलेज की बात बता रहे हैं। दीक्षा जी बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, वहां पर थोड़ा सा समय भी कम था, और अब आप फोकस करें। बेटा मैंने आपको इसलिए टारगेट तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे लिए सारे छात्र अगर वास्तव में जेन्युइन छात्र हैं तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप सीख नहीं पाए हमसे तो बड़ा मुश्किल लगेगा आपको किसी और टीचर से भी सीखने में। क्योंकि मैंने टीचर होने के साथ 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 जो छात्र का दर्द होता है ना, उसे समझने का प्रयास किया है कि स्टूडेंट कहाँ पर आकर के फंसता है। और आप चाहे मैथ्स देख लो, चाहे रीजनिंग देख लो, मैंने हमेशा बहुत ही चीज़ों को आसान करके पढ़ाने का प्रयास किया है। और ऐसा भी नहीं कि चीज़ें आएंगी नहीं एग्जाम में। आप कोई एग्जाम उठा लेके देख लें, एसएससी लेवल का पढ़ाऊंगा 0 से लेकर एडवांस तक। अब चलो इधर की बात करते हैं, उन सारी बातों को छोड़ दो। देखो एफ में कैसे सर छेद छुपा हुआ? देखो एफ में इस तरीके का रिवर्स छेद होता है, अगर आप थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं है। जी में सर 7 इस तरीके से हिडन होता है। एच में अगर इस तरीके से देखें तो 8 बोल सकते हैं सर। आई में इस तरीके से देखें तो 9 बन सकता है। और दूसरे वाले सीरीज में चूंकि ये यहाँ तक सर 13 अल्फाबेट होते हैं, और इधर वाले में भी कितने होते हैं सर? 13। तो 10 के बाद इस पी में भी बोलते हैं 6 छिपा होता है, लेकिन 16। इस क्यू में भी सर 7 होता है, लेकिन 17। इस आर में भैया 8 होता है, लेकिन 18। और इस एस में 9 होता है, इसलिए बेटा 19। तो ये 8 अल्फाबेट ऐसे हैं, 8 अल्फाबेट ऐसे हैं जिनमें उनका कोड क्या होता है? कोई बात नहीं, अब सुनो बेटा ध्यान से सुनो। 8 अल्फाबेट ऐसे भी हैं जिनमें उनका कोड क्या होता है? छिपा होता है। देखो मैं सारे बच्चों के लिए पढ़ाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि अगर आप बी के स्टूडेंट हैं, आप सिर्फ एक वर्ड पे फोकस करो, पूरी बात छोड़ दो सिफ्लोरेक्स पे। और अगर आप थोड़ा और ज्ञान चाहते हैं तो मैंने ये भी बताया कि कुछ कोड उसमें क्या होते हैं? छिपा होता है। कोई बात नहीं, टीचर का हृदय बहुत बड़ा होता है बेटा। अब तुम इधर पढ़ाई पे फोकस करो, नहीं तो मैं पिटाई भी लगाता हूँ। माँ बाप और गुरु से ही तो गलतियां करते हैं छात्र, और अगर ये तीनों ही आपको नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? देखो तो मैंने आपको तीसरा पॉइंट ये बताया कि कौन कौन से कोड छिपे होते हैं। चौथा पॉइंट ये है, कुछ वर्ड आपस में कोरिलेट करते हैं, जिनमें से एम और डब्ल्यू एक है, और एक है साथियों यू और वी। एम और डब्ल्यू का रिलेशन ये है कि सर एम के बारे में कहा जाता है कि एम
अगर 13 है और डब्ल्यू इसी को एम को पलट दिया गया तो इसमें 10 और जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा। आपको समझाने के लिए बताया जाता है कि मान लो एम मोहन है और मोहन अगर गुस्सा हो गया, नाराज हो गया, उल्टा हो गया तो उसी काम करने के 10 रुपया ज्यादा चार्ज करेगा, तो 13 के बजाय अब 23 रुपया लेगा। अच्छा, ये वाला जो रिलेशन है यू और वी का, ये बचपन से हम लोग कहते हैं अगर तुम 19 हो तो हम तुमसे क्या है सर 20 हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर यू तुम 21 हो तो हम तुमसे क्या है साथियों 22 हैं। अगर तुम 21 हो तो हम तुमसे क्या है साथियों 22 हैं। ठीक है, यू का मतलब अगर तुम पहले क्या था सर 20 था और अब क्या है हम 22 हो गए। ठीक है, अब मैंने जो बताया ये तो मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया कोर्ट्स के ऊपर। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अब बहुत ध्यान से सुनना कि अगर आप थोड़ा सा वीक स्टूडेंट हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ इस वर्ड पे फोकस करें, सिफ्लोरेक्स पे, बाकी सारा का सारा छोड़ दें। ठीक है, छोड़िए लड़का लड़की उसको छोड़िए, इस पे पढ़ाई पे फोकस करिए। आपका जो फ्यूचर बनेगा वो किससे बनेगा साथियों, पढ़ने से बनेगा, पढ़ाई से ही बनेगा भविष्य आपका। अब बार बार कमेंट मत करो बेटा तुम, ठीक है, इस पे बात करो। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने, क्योंकि मुझे आज इंट्रोडक्शन खत्म करना है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि पहला इंट्रोडक्शन हमने कोड पढ़ाया है साथियों सिलेबस के बाद, कोड की ये डिफिनेशन बताने के बाद मैंने आपसे कहा ये बात किसी भी कोड में 26 हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। और अगर सारा कुछ नहीं याद रखना चाहते तो सिफ्लोरेक्स याद रखिए। बाकी नॉलेज के लिए मैंने आपको थोड़ा बहुत और भी चीजें आपको बता दी। ठीक है, विश्वजीत जी सर आप तेजस्वी यादव के जैसे लगते हो। अरे यार हम कैसे लगते हैं, क्या ही है। अब देखो एक और बात आपको सीखनी है, तभी आप रीजनिंग को बहुत अच्छा कर सकते हैं, और वो बात है सर अपोजिट कोड। क्या बात है सर, अपोजिट कोड। अपोजिट कोड का मतलब है साथियों विपरीत कोड, क्योंकि ये दो बातें अगर आप रीजनिंग में सीखेंगे तभी आगे जो इससे रिलेटेड चैप्टर्स हैं आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। उसके बाद दूसरे बैच में ना, अपोजिट कोड विपरीत कोड की बात करते हैं साथियों। ठीक है, तो देखो विपरीत कोड का जो बेसिक फंडामेंटल है, जो मैथमेटिकल फंडामेंटल है, इसमें कहा जाता है साथियों सम ऑफ टू अपोजिट कोड्स, सम ऑफ टू अपोजिट कोड्स ऑलवेज इक्वल टू 27। दो विपरीत कोडों का हिंदी में लिखेंगे, अभी मैं कहानी के रूप में भी याद करा दूंगा, पहले अभी थोड़ा सा गणितीय बात कर लेते हैं। दो विपरीत, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। दो विपरीत कोड का योगफल बराबर कितना होता है साथियों 27। अगर कभी भी दो विपरीत कोड का योग 27 हो जाए तो आप समझ जाना, दो कोडों का योग अगर 27 हो जाए तो आप समझ जाना कि ये क्या है साथियों, अपोजिट कोड है, विपरीत कोड है। सम ऑफ टू अपोजिट कोड्स ऑलवेज इक्वल टू 27। तो विपरीत कोडों का योगफल कितना है सर 27। स्वाति पाल जी कह रहे हैं सर मुझे अपोजिट कोड्स भी आते हैं। बहुत बढ़िया स्वाति जी। सौरभ राजभर जी आपका नोटिफिकेशन नहीं आता बेटा, आप उस ऐप को अपडेट कर लो। ठीक है सर, यस सर कर रहे हैं कि सर इसमें भी बहरूपिया लग रहे हैं सर, इसमें भी कोई बात नहीं यार। अब देखो इससे पता चलता है दीक्षा मौर्य जी आप जो है कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि आप एक ही कमेंट को 1000 बार कम से कम बार बार रिपीट कर रही हैं, तो क्या मतलब बनता है, बात खत्म हो गई। इधर पढ़ो, अगर तुम पढ़ने वाली लड़की हो या लड़का हो जो भी हो XYZ, तो आप इधर फोकस करेंगे। विपरीत कोडों का योगफल 27 होता है। अगर इस मेथड से हम सीखें, अभी मैं कहानी के रूप में भी सिखाऊंगा, लेकिन अगर मान लो इसका हम कुछ उदाहरण आपको दे दें, जो कि जब मैंने लिखा है तो उदाहरण दे देता हूं। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं सर ए का विपरीत बताओ, तो आप कहोगे सर 27 होता है विपरीत का, और ए का नंबर हमारे पास है 1, 27 में से
27 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा सर 26, और 26 किसका होगा सर जेड का। तो ए का अपोजिट क्या हो गया सर जेड। मान लो मैं आपसे कहूं एल का अपोजिट बताओ, तो एल का नंबर होता है सर 12, और 27 में से 12 को माइनस करेंगे सर 15, और 15 किसका है सर ओ का, 15 किसका है सर ओ का। तो एल का अपोजिट क्या हो गया सर ओ। तीसरा है सर, मान लो मैं आपसे कहूं मेरे भाई पी का बताओ, तो आप कहोगे सर पी का होता है 16, और पी का अपोजिट निकालने के लिए 27 में से 16 माइनस करो सर 11, तो 11 किसका होता है सर के का। तो पी का अपोजिट क्या है सर के। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया, अभी मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूं सर। ये वाली रीजनिंग ऑल एग्जाम के लिए है ना, प्लीज बता दो। हाँ, इससे सारे एग्जाम्स आपके एसएससी लेवल के, और एसएससी जब आपका क्लियर हो जाएगा तो बाकी का क्या ही मतलब है। थोड़ा सा बैंकिंग में जो क्वेश्चन का तरीका होता है वो लेंदी हो जाता है, तो वहां पर बिल्कुल ट्रिक है, अपोजिट का ट्रिक बता रहे हैं। क्लियर लिखा है, दो विपरीत कोड का योगफल 27 होता है, इतने तो लिखा है। सम ऑफ टू अपोजिट कोड्स इक्वल टू 27, बाकी ए का विपरीत जेड, एल का ओ, और पी का के। अब देखो मैं इसे कहानी के रूप में बताता हूँ, सुनो। एक अच्छी सी कहानी तुम्हें समझाता हूँ विपरीत कोड की ट्रिक से आप अपोजिट कोड्स को याद कर सकते हैं। कैसे? 26 अल्फाबेट होते हैं, तो साथियों पेयर कितने बनेंगे सर 13। ठीक है, अब आप जानते हैं गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून अहीरा। चलिए, यादव जी ने आंसर बताया है, बहुत बढ़िया। देवेश सिंह जी भी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेल डन। अब मेरी बात सुनना है, कहानी के रूप में भी हम सारे के सारे कोड्स को याद रख सकते हैं। ओटीआर बेटा होता है वन टाइम। नीतीश कुमार जी पूछ रहे हैं सर एसएससी में ओटीआर, एसएससी ने अपनी वेबसाइट को चेंज किया है, तो नई जो उसकी वेबसाइट है उस पर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और आपको अगर नहीं आता तो किसी भी साइबर कैफे चले जाना, तो करा देगा। हाँ दीक्षा मीना जी बिल्कुल, दिलकेश मीना जी बिल्कुल डलवा देंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब देखो 26 पेयर होते हैं, तो इसलिए इसमें 26 अल्फाबेट होते हैं, तो पेयर के रूप में सर 13 ही पेयर बनते हैं, ठीक है। तो इसको कहानी के रूप में पढ़ते हैं सर। आज का दिन है, हम घर पे उठे, हमने लोगों से बाई किया, बाई करने के बाद मैच खेलने के, वहां 6 लगाया। अब 6 की स्पेलिंग मत बताने लगना, थोड़ा सा को रिलेट कर लेना। और 6 लगाने के बाद हमने अपने मित्र से कहा ठंडा मंगवाइए, ड्यू मंगवाइए। ड्यू पीने के बाद हमने कहा उफ कितनी गर्मी है। फिर हमने आपस में प्यार भरी बातें करी, लव। और प्यार भरी बातें करने के बाद फिर हम जीटी रोड पे घूमने चले गए। कौन सी रोड पे? ग्रांड टैंक रोड पे। और जब हम जीटी रोड पे घूम रहे थे तो उस समय हमने हाई स्कूल के दिनों की चर्चा करी। हाई स्कूल के दिनों की एक घटना हमको याद आई, और वो घटना ये थी कि एक बार हम लोग इंडियन रेलवे की इंडियन रेलवे की बिना टिकट यात्रा कर रहे थे, और जब हम पकड़े गए, टीटी ने हमें पकड़ा, तो हमें जेल भेज दिया, जहांगीर के किले भेज दिया। और हमारे पास तो पैसे तो थे नहीं, तो बाद में हमें छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद हमने 2 मूवी देखी। अब आप कहेंगे सर मूवी कैसे देख ली? क्योंकि हमने दोस्त को फ़ोन किया और दोस्त को बुला करके बैक टू बैक 2 मूवी पीके और मन देखी। कौन कौन सी? पीके और मन। आवाज़ नहीं आ रही है? कौन कह रहा है भैया? अमित कुशवाहा जी, आवाज़ तो आ रही सर, फिर चैट ओपन कर दो। अभिनव ठाकुर जी, बेटा इसमें एप्लीकेशन का ही है कि पब्लिक चैट नहीं होती, उसके पीछे का रीज़न ये है कि गर्ल्स और बॉयज़ में काफ़ी सारी तनातुनी हो जाती थी। सर सीएचएसएल में कंप्यूटर सर्टिफिकेट मानता है भैया? उसमें जो है आप टाइपिंग का तो होगा ना,
टाइपिस्ट वाले फॉर्म में भरेंगे तो बिल्कुल देख लेना, वो आएगा। चलिए अब देखो, अगर ये सारी बातें हम लोग कर रहे हैं सर आज 22/6, ये सारी बातें, मान लो ये कहानी तुमको नहीं याद हुई, ठीक है, और अगर नहीं याद हुई तो आपको कुछ शब्द याद हो जाएंगे। जैसे जब भी आप किसी सड़क पे टहलते घूमते निकलोगे तो उसको बोलेंगे सर जीटी रोड, तो आप कहोगे अच्छा जीटी रोड पे घूम रहे हैं, ग्रांड टैंक रोड पे घूम रहे हैं। फिर अगर आप कभी आपसे किसी ने हाई स्कूल की बात आई तो आपको याद है, अरे सर ने बताया था हाई स्कूल एक दूसरे का विपरीत होता है। फिर कभी आप किसी से प्रेम कर बैठे तो आप कहेंगे अरे सर लव के बारे में तो आपसे सर ने बताया था, एक दूसरे का विपरीत भी होता है। फिर ऐसे ही जहांगीर के किला, जेल, पीके, मन, तो ये इंडिविजुअल शब्द भी अपने आप में क्या करते हैं सर, कोरिलेट करते हैं। बस क्लास ओवर हो रही क्योंकि इसके बाद मेरी क्लास नए बैच में है रेलवे में, ठीक है, मैं बैक टू बैक क्लास है, वो आपकी मोहब्बत है, स्नेह है, जो इस बैच में आपने सर से कह के रीजनिंग की क्लास लगवाई दी मेरी आखिरकार। तो आज की जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसमें देख लो एक बार, तो ये सारे विपरीत का बता दिया मैंने, यहाँ से आपको पीडीएफ में दिलवा दूंगा, ऑल एग्जाम से लेकर के सिलेबस की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, और जहाँ तक हमने पढ़ाया है। तो क्वेश्चन तो मैंने लिया नहीं है क्योंकि क्वेश्चन लेने का अब समय भी नहीं है। नीरज शर्मा जी गजब सर ट्रिक है, सीजीएल मेंस में ऑप्शन होगा सर जी? हाँ ऑप्शन ही होगा, सीजीएल मेंस अब चेंज हो गया, पहले सीजीएल बहुत टफ आता था, अब उतना टेंशन वाला नहीं रहा, क्योंकि पहले सीजीएल में 200 नंबर की मैथ्स और 200 नंबर की इंग्लिश आती थी, अब ऐसा नहीं रहा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं विदा लूंगा साथियों, क्योंकि मेरी अगली क्लास भी है इसके बाद बैक टू बैक। बाकी आप सबके प्रेम के लिए मैं पुनः आपको हृदय से बधाई देता हूँ कि ऐसा ही स्नेह आप बनाए रखें और मैं अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से निभा सकूं। ईश्वर से ऐसी दुआ करता हूँ, इच्छा करता हूँ कि जो भी जिम्मेदारी आप मुझ पे सौंप रहे हैं, आप मतलब आप, सीयूटी कब से स्टार्ट होगा? सीयूटी बेटा जो है 4 तारीख से स्टार्ट होगा, हम पढ़ाएंगे, उसमें टेंशन मत लीजिए। सीयूटी में मैंने इंडिविजुअल पढ़ा करके बच्चों को यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट करा दिया। मैथ्स कौन पढ़ाएगा ये आपको पता चल जाएगा, कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी, मंडे को संदीप कुमार सर आकर के सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद साथी।